Hello everyone. In this video, we are going to start our new unit, Information and Communication Technology, जिसे कंबाइंड रूप से ICT कहा जाता है इन एजुकेशन। भाई एजुकेशन में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या यूज है, इस बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें देखना है। तो सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का कंसेप्ट क्या है, क्या धारणा है, ये क्या है ये चीज, वो सब इसमें हम देखेंगे कि आईसीटी एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Information and communication technology, which is commonly known as ICT in education, is the processing of information and its communication facilities। ये क्या है? एजुकेशन में जो आईसीटी है वो क्या है? इज द प्रोसेसिंग, वो एक प्रोसेसिंग है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये एक प्रोसेसिंग है। अब किस चीज की ये प्रोसेसिंग है? प्रोसेसिंग है ये इंफॉर्मेशन और उसके कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की, एक चीज। दूसरी, एंड फीचर्स दैट वेरियसली सपोर्ट टीचिंग, और उन फीचर्स की जो अलग अलग तरीके से टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन और उसकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और एजुकेशन को, टीचिंग को अलग अलग तरीकों से सपोर्ट करने वाले जो फीचर्स हैं, उन सब की जो प्रोसेसिंग है, दैट इज नोन एज आईसीटी। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग एंड ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन एजुकेशन, मतलब ये सारी चीजें जो सपोर्ट करती हैं टीचिंग को, लर्निंग को, रेंज ऑफ एक्टिविटीज को, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं टीचिंग में, तो उन सब चीजों को सपोर्ट जो फीचर्स करती हैं, वो फीचर्स और इंफॉर्मेशन और उसके कम्युनिकेशन फैसिलिटीज के प्रोसेस को, इनकी प्रोसेसिंग को आईसीटी माना गया है। एक चीज आईसीटी रेफर्स टू, आईसीटी रिफर्स टू होता है, ये रेफर नहीं होता, रिफर होता है। आईसीटी रिफर्स टू, अब किस चीज को रिफर करती है ये? शेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग इंफॉर्मेशन सच एज नॉलेज, मेंटल स्किल, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स। मास मीडिया के माध्यम से, खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसके माध्यम से जो भी नॉलेज, मेंटल स्किल्स, मोटर स्किल्स, एटीट्यूड, ये सब चीजें जो शेयर की जाती हैं या आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज की जाती हैं, वो सब क्या है? आईसीटी है। नेक्स्ट, दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या शामिल है जो ये टेक्नोलॉजी यूज होती है इसके अंदर? तो टेक्नोलॉजी में अपना शामिल है कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी हो गई जैसे रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, और टेलीफोनी। टेलीफोनी मतलब दूर से किसी से हम बात कर पाए, तो वो सब चीजें क्या हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टेक्नोलॉजी, लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टेक्नोलॉजी है जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूर किसी से कॉन्फ्रेंस करना, दूर की कॉन्फ्रेंस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं, ये जो ऑफिस होता है, ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, उसकी प्रेजेंटेशंस बनती हैं, वो सीडी रोम आर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज द पार्ट ऑफ आईसीटी। या जो सीडी रोम हो गई, वो सारी क्या है? वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती हैं, जो कि आईसीटी का एक पार्ट है। इसके अंदर आपका जैसे पीडीएफ आ गया, पीडीएफ फाइल भी वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है अचीविंग सक्सेस इन दिस शेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग थ्रू कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ रिसीविंग, दैट इज हियरिंग टू सीइंग, accepting as nothing can change unless information is accepted, and getting some action। Achieving success in this sharing and interchanging, ये जो शेयरिंग और इंटरचेंजिंग होती है, शेयरिंग और इंटरचेंजिंग किसकी? शेयरिंग और इंटरचेंजिंग जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है या जो कम्युनिकेशन का तरीका है इंफॉर्मेशन का, उसकी शेयरिंग, और जो ये इंटरचेंजिंग होती है, वो चीज कहा है यहां पे अचीविंग सक्सेस इन दिस शेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग। इस मामले में ये जो शेयरिंग और इंटरचेंजिंग होती है उसको अचीव करना
थ्रू कम्युनिकेशन। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से, आपस में बातचीत करके, आपस में कम्युनिकेट करके उस सक्सेस को अचीव करना, विच कंसिस्ट्स ऑफ रिसीविंग, जो कि किस चीज से बनी है? एक तो रिसीविंग से, ठीक है, एक तो रिसीविंग से, दूसरा कुछ एक्शन हो, रिसीव हो कोई चीज और एक्शन हो। जैसे अब रिसीविंग में क्या है? हियरिंग टू सीइंग, मतलब सुनने से देखने तक लेके, सुनना, देखना, ये सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। एक्सेप्टिंग एज नथिंग कैन चेंज अनलेस इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड, इस बात को स्वीकार करते हुए कि कोई भी चीज नहीं बदल सकती जब तक के इंफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। यानी आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कम्युनिकेशन हो रहा है, शेयरिंग इंटरचेंजिंग हो रही है, सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन का हो रहा है, लेकिन जब तक उसको सुन लिया, देख लिया, लेकिन जब तक वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की माइंड ने, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। लर्नर ने जब तक वो चीज एक्सेप्ट नहीं की, कोई चेंज नहीं आएगा। एंड गेटिंग सम एक्शन, और दूसरी क्या चीज? एक तो रिसीविंग हो गई, तो रिसीविंग क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और तभी कोई चेंज आ सकता है। दूसरा क्या है? गेटिंग सम एक्शन। अब वो एक्शन क्या है? चेंजिंग परफॉर्मेंस और बिहेवियर। भाई एक्शन तो तभी दिखाई देगा ना, पहले तो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, फिर वो चीज एक्शन में कैसे आएगी? एक्शन में आएगी कि बिहेवियर में या आपके परफॉर्मेंस में चेंज आ जाएगा। यानी कि जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो इंटरचेंजिंग होगी, जो शेयरिंग होगी आईसीटी के थ्रू, उससे जो इंफॉर्मेशन मिली वो एक्सेप्ट की जाएगी। वो एक्सेप्ट होने के बाद कोई ना कोई बदलाव आएगा, और वो बदलाव या तो आपके बिहेवियर में होगा या आपकी परफॉर्मेंस में होगा। इन दो चीजों में कोई ना कोई आपका बदलाव जो है वो आ जाएगा, तो वो एक्शन हो जाएगा। और रिसीविंग क्या हो जाएगी? सुनने से लेकर देखने तक और इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने तक, ये चीज रिसीविंग में, और एक्शन में चेंजिंग परफॉर्मेंस और बिहेवियर। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसर्स विच आर की कंपोनेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो डाटा प्रोसेसर्स होते हैं, भाई डाटा को जो चीज प्रोसेस करती है, डाटा प्रोसेसर्स बहुत सारी चीजें हैं, नेट पे भी भाई आपके सॉफ्टवेयर हैं, तो वो जो चीजें हैं वो की कंपोनेंट हैं किसके? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो डाटा की प्रोसेसिंग के लिए की कंपोनेंट क्या है? वो डाटा प्रोसेसर्स है। चलिए, आईसीटी कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर। आईसीटी के अंदर कोई भी वो प्रोडक्ट आ सकता है जो स्टोर करता हो। अब स्टोर करने में क्या क्या आ गए? आपके एसडी कार्ड आ गए, आपकी पेन ड्राइव आ गई, आपकी सीडी आ गई, आपकी डीवीडी आ गई, आपकी एक और वो आती है फ्लॉपी, ठीक है, फ्लॉपी आ गई। तो ये सारी चीजें क्या हैं? स्टोर करती हैं। अब कुछ ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज भी हैं। क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल क्लाउड है या गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन है, वो भी स्टोर ही करती है, ठीक है। तो सारी वो चीजें, फिर रिट्राइव, उस चीज को वापस रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना, उस चीज को थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो भाई आसान सा बनाना, ठीक है, मैनिपुलेट कर देना उस चीज को। एंड ट्रांसमिट, और उसको ट्रांसमिट करना, ऑन एयर कर देना, यानी ठीक है, एक तरह से मतलब जैसे सपोज ये कंप्यूटर है, ठीक है, बहुत दूर है, इसने अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, उसको फिर ट्रांसमिट कर दिया किसके थ्रू? वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, नेट के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया, और फिर वो रिसीव करे इंफॉर्मेशन। फिर सपोज यहां एक और पीसी है या फोन है, ठीक है, एक फोन है, तो ये वेब से, नेट से इस फोन ने रिसीव कर लिया, इसने ट्रांसमिट कर दिया, यहां से इसने रिसीव कर लिया। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस करने वाली चीजें हैं। अब ट्रांसमिट करने में जैसे रेडियो है, रेडियो स्टेशन जो होता है वहां से भी तो ट्रांसमिट की जाती है, फिर रेडियो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या तो वो ट्रांसमिट करे या इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? वो सारी चीजें आपके आईसीटी में आएंगी। तो आईसीटी में बहुत सारी चीजें हैं, आपका कंप्यूटर, रेडियो स्टेशन, आपका सीडी, डीवीडी,
मतलब ये सारी चीजें, इंटरनेट, आपका कंप्यूटर, ठीक है, वो सब चीजें किसमें है, इसमें आईसीटी के अंदर कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल कंप्यूटर्स, डिजिटल टेलीविजन, ईमेल, रोबोट्स, ये सारी चीजें क्या है। अब रोबोट के अंदर भी तो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, तो वो सारी चीजें आईसीटी कवर करती है। इंपॉर्टेंटली इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड with the way these different uses can work with each other. भाई डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस इन द सेंस कंप्यूटर का है, फिर इन्होंने बता दिया भाई रोबोट का भी है, ठीक है, रोबोट भी है। अब रोबोट और कंप्यूटर ये आपस में मिलके किस तरह काम करेंगे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, वो तरीका भी आईसीटी के अंदर ही कवर होता है। ICT is a potentially powerful tool for expanding education opportunities. जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, शिक्षा के जो मौके हैं, उनको बढ़ाने के लिए आईसीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल आपके साथ है, बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, दोनों तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, फॉर्मल भी और नॉन फॉर्मल भी। आईसीटी जनरली फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। जो एब्जॉर्ब करते हैं मतलब एक तरह से ग्रहण करना, और एक्विजिशन भी ग्रहण करना होता है। तो आईसीटी जनरली फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज के ग्रहण करने के काम को आईसीटी आसान बना देती है। ऑफरिंग, क्या ऑफर करते हुए, डेवलपिंग कंट्रीज unprecedented opportunities to enhance educational system. Offering developing countries unprecedented opportunities to enhance educational system. कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो अनप्रेसिडेंटेड जो वो हैं अपॉर्चुनिटीज, ये लगा लीजिए कि इनको आप कह सकते हो बेमिसाल, बेमिसाल से किस तरह लिखा जाएगा देख लेना। बेमिसाल मतलब जिन उन जैसा कोई और ना हो, जैसे बहुत यूनिक आप कह सकते हो। जो यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की, उनको प्रेजेंट करके, उनको ऑफर करके ये एजुकेशनल सिस्टम को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। इंप्रूव पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भाई किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए, उस चीज में इंप्रूवमेंट लाता है। एंड एग्जीक्यूशन, और उस चीज को किस तरह से लागू करना है, उस चीज में भी आईसीटी जो है जो क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है। नेक्स्ट, आईसीटी स्पेशली computers and internet technologies enable new ways of teaching and learning rather than simply allow teachers and students to do what they have done before in a better way. जो आईसीटी है जिसमें स्पेशली कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है ये काम करने में। क्या काम करने में, कि जो आईसीटी है उसमें स्पेशली कंप्यूटर और इंटरनेट वो ऐसे वेज खोल देते हैं स्टूडेंट और टीचर दोनों के सामने कि वो किसी भी काम को पहले किए गए ढंग से बेहतर ढंग से कर पाए। सपोज चलिए एक हम मान के चलते हैं भाई, एक लेसन है कोई मैथ का, ठीक है, मैथ का लेसन है, मल्टीप्लिकेशन का एक लेसन है मैथ का। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने सीखी थी 14 को 4 से करो तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 और 1 5, इस तरह। लेकिन इसी चीज को अलग तरीके से भी कोई सिखा सकता है। तो जो पहले जिस ढंग से चीजें की थी उस चीज को और भी बेटर ढंग से करने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं आईसीटी, और आईसीटी में स्पेशली कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, किनको, टीचर और स्टूडेंट को। नेक्स्ट, these new ways of teaching and learning constitute a shift from a teacher-centered pedagogy in its worst form characterized by memorization and rote learning to one that is learner-centered. ये जो नए तरीके हैं टीचिंग और लर्निंग के, ये क्या करते हैं
कि जो पहले एक टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशनल सिस्टम होता था, जो टीचर सेंटर्ड पेडागोजी जो होती थी, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी कह लीजिए कि एक तरह से जो पढ़ाई का तरीका था, जो मतलब टीचर जो कहता वही चीज मान्य होती थी, तो उस चीज से एक शिफ्ट मिलता है, एक बदलाव आता है, और वो किधर लेके जाता है, लर्नर सेंटर्ड। अब सपोज एक यही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कह लीजिए या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। सपोज आईसीटी का चैप्टर है भाई, अब क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं, एक टीचर है, ये इनको पढ़ा रहा है, तो इन 50 के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, जो ये कहता वही करना पड़ता था, वही पढ़ना पड़ता था, उसी चीज को समझना पड़ता था, रटना भी पड़ता था, रोट लर्निंग भी होती थी, क्योंकि टीचर कह देता था ऐसे ही होता है, और वो करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, आज आप लोगों के पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आपके जो स्मार्टफोन है वो भी कंप्यूटर की तरह ही तो काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, उसके माध्यम से आप आईसीटी के ऊपर कोई एक स्टूडेंट 50 टीचर्स को चेक कर सकता है, जिसका अच्छा लगे उसका ये समझ लेगा। मेन बात क्या है, इसको समझ में आना चाहिए, तो किसके सेंटर्ड हो गई, लर्नर सेंटर्ड। भाई लर्नर को जो चीज जिस तरह भी समझ में आए उसे समझने से मतलब है, दैट्स ऑल। टीचर सेंटर्ड नहीं रहता है इसमें, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, जो आईसीटी द्वारा सपोर्ट की गई एजुकेशन है, कैन प्रोमोट दैट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दैट विल एम्पावर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो आईसीटी के द्वारा सपोर्ट की गई एजुकेशन है वो किस चीज को प्रमोट करती है, वो नॉलेज की एक्विजिशन को, यानी नॉलेज को ग्रहण करने का जो तरीका है उस तरीके को सपोर्ट करती है, स्किल्स को जो ग्रहण करने का तरीका है उसको सपोर्ट करती है। और किस तरह से सपोर्ट करती है, ऐसे सपोर्ट करती है कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है बच्चे के लिए, यानी जब उसे वो बिल्कुल उसके स्कीमाटा के साथ मैच करके और वो चीज उसको क्लियर हो जाती है बच्चे को, तो क्या है कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसके लिए बन जाती है, उसे अब रोट लर्निंग की कोई जरूरत नहीं रहती। डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, चलिए कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं आईसीटी की। यहां तो ये एक दो ही हैं। आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज ए डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज। डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज, डाइवर्स मतलब अलग अलग, जो विभिन्न, ठीक है। तो ये विभिन्न तरीके के टूल्स और रिसोर्सेज का एक सेट है, यूज्ड टू कम्युनिकेट, जिसको किस लिए यूज किया जाता है, एक तो कम्युनिकेशन के लिए, एंड टू क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। इन टूल्स को किस लिए यूज किया जाता है, एक तो कम्युनिकेशन के लिए, एक उसको क्रिएट करने के लिए, एजुकेशनल जो भी मटेरियल होता है उसको क्रिएट करने के लिए, फिर डिसेमिनेट करने के लिए, उसको प्रचार और प्रसार करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज हैं वही आईसीटी है, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज का सेट यूज होता है वो आईसीटी होती है। चलिए आगे है डीएन सनसनवाल। डीएन सनसनवाल क्या कहते हैं, द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो यूज है वो एफिशिएंट है, वो पर्याप्त है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए, दैट इज स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग, डिफ्यूजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल अपलिफ्ट। ये सब क्या है, ये सब आईसीटी है। यानी कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक यूज होता है इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन का जो यूज इन चीजों के लिए होता है। और किसके माध्यम से, ऐसे किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जब
इंफॉर्मेशन का इस तरह से काम किया जाता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, और किस लिए? इकोनॉमिकल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से जब भी उसकी स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग या ये सब काम होते हैं तो वो क्या है? आईसीटी है। और ये किसने कहा? डीएन सनसनवाल। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो आईसीटी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जो आईसीटी है एजुकेशन में, वो कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है दैट कंट्रीब्यूट इन द एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेस है उसके अंदर जो योगदान करे, यानी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में जो भी चीज योगदान करे, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो, वही क्या है? आईसीटी है। यानी आईसीटी के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट एरा। अगर आज के दिन को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, मतलब आज के समय को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए, आईसीटी मेनली कंप्राइजेज ऑफ, आईसीटी मुख्यतः किस चीज से मिलकर बनी है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, विद इट्स हार्डवेयर, इसके हार्डवेयर के साथ, लाइक पर्सनल कंप्यूटर मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप इंटरनेट फैसिलिटी, एंड आल्सो सॉफ्टवेयर लाइक CD-ROM इंक्लूडिंग वेरियस प्रोग्राम पैकेज, ई-लर्निंग स्ट्रेटेजीज एक्सेट्रा। देखिए, CD-ROM के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, CD-ROM हार्डवेयर में आएगा। CD-ROM हार्डवेयर है, लेकिन CD-ROM के अंदर जो चीज है, जैसे ये गोल गोल एक सीडी होती है, हम इसको डाल देते हैं अपने कंप्यूटर में तो कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है या कोई प्रोग्राम चलने लगता है, दैट इज सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा इस चीज का, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो ये क्या कहता है कि भाई आईसीटी में मुख्यतः जो है ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज के एरा में अगर देखा जाए तो उसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ई लर्निंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, पैकेजेस होते हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स के, जैसे सीडीज में डल के आ जाते हैं। नेक्स्ट, आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में आईसीटी क्या है? वो कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है that focuses on the acquisition, storage, manipulation, management, transmission or reception of data required for the educational purpose. एजुकेशनल पर्पस के लिए, शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर किसी डाटा की जरूरत है और उस डाटा को एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ये सब चीजें अगर किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती हैं एजुकेशनल पर्पस को ध्यान में रखते हुए, तो वो आईसीटी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, जो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखना, उनके एडमिशन की इंफॉर्मेशन रखना, अपडेट्स ऑफ देयर ऑरिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, और जो उनकी ऑरिकुलर और को करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं, ऑरिकुलर मतलब ओरली जो बताई गई है, कान में जो कही गई है वो एक्टिविटीज, या को करिकुलर एक्टिविटीज यानी जो सिलेबस के साथ साथ दूसरी जो एक्टिविटीज चलती हैं, उन सब का भी जो अपडेट है या उनको रिकॉर्ड रखना है, वो सब चीजें क्या है, एक तरह से आईसीटी के अंदर आती है। ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही तो होता है ये डाटा, कि भाई स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ये डाटा हो गया, उनके एडमिशन का रिकॉर्ड ये भी डाटा हो गया, फिर उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें कितने मार्क्स आए, क्या रहा, क्या कैसी परफॉर्मेंस रही, ये भी डाटा हो गया। तो ये सारा डाटा किस लिए यूज होता है? एजुकेशनल पर्पस के लिए। और इस एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हुए इस डाटा की एक्विजिशन को, स्टोरेज और मैनिपुलेशन, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं। नेक्स्ट, आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में जो आईसीटी है वो कोई भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो सकती है दैट इज अप्लाइड इन द एजुकेशनल प्रोसेस, जिसे एजुकेशनल प्रोसेस में अप्लाई किया जाता है। इट कंप्राइजेस हार्डवेयर अप्रोच लाइक यूज ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। इसमें हार्डवेयर अप्रोच हो सकती है, जैसे किसी भी तरह की मशीन या किसी मटेरियल का यूज करना। सॉफ्टवेयर अप्रोच हो सकती है, लाइक यूज ऑफ मेथडोलॉजीज
भाई सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या हो सकती है, अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करना, एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग और लर्निंग के लिए अपनाई गई जो स्ट्रेटजीज हैं। फिर सिस्टम्स अप्रोच हो सकती है, दैट यूजेस द मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो सिस्टम अप्रोच है वो उसमें क्या आएगा, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, दैट डील्स विद द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम अप्रोच है, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर जो अप्रोच है वो मशीन या मटेरियल का यूज करना, सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है उसमें मेथोडोलॉजी आ गई, स्ट्रेटजीज आ गई, या जो उस हार्डवेयर के अंदर, जैसे कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, इसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम डला हुआ है जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता है कि भाई ये काम इस तरह से करना है, तो वो क्या है, वो एक तरह की स्ट्रेटेजी है, टीचिंग लर्निंग की स्ट्रेटेजी है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। लेकिन जो सिस्टम्स अप्रोच है वो क्या है, वो हार्डवेयर को और उस सॉफ्टवेयर को, वो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीजें हैं, उस सॉफ्टवेयर को और उस हार्डवेयर को दोनों को किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज नोन एज सिस्टम्स अप्रोच। नेक्स्ट, आईसीटी इन एजुकेशन इज द सपोर्ट मटेरियल इन द हैंड्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस इन ऑर्डर टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी इंसान मतलब एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो एजुकेशनल प्रोसेस से जो बंदे जुड़े हुए हैं, उनके हाथों में दिया गया ये एक ऐसा सपोर्ट मटेरियल है जो एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करता है। ये ऐसा सपोर्ट मटेरियल यानी टीचर्स को प्रोवाइड किया गया ये एक सपोर्ट मटेरियल है ताकि वो एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस कर पाए। नेक्स्ट, डिफरेंट मोड्स या फॉर्म्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी की अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, मोड्स हैं, वो देखते हैं। 4 तरह के फॉर्म्स और मोड्स इसके बताए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, भाई किस तरह से इसको लागू करना है, उस बेस पे आईसीटी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। सॉरी 4 नहीं 5 हैं। पहला है सपोर्ट मोड। तो सपोर्ट मोड में क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसको किस लिए यूज किया जाता है, ताकि वो जो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी है, भाई टीचर किस तरह से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा है, उस क्वालिटी को बढ़ा दे और काम की एक्यूरेसी को बढ़ा दे। अब सपोज करिए, मान लीजिए मेरे पास यही एक बोर्ड है, ठीक है, और ये बोर्ड वैसा जो ट्रेडिशनल बोर्ड है वो वाला बोर्ड है, और उसके ऊपर मैं यही चीज लिख रहा हूं, सपोर्ट मोड। सपोर्ट मोड, सपोर्ट मोड क्या होता है भाई, इन दिस मोड, इन दिस मोड। अब ये देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है, एक तो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या एक्यूरेसी एक मतलब यहां नीचे है वहां ऊपर है, तो वो एक्यूरेसी नहीं आती। लेकिन इस चीज से जो आपके सामने अब है, ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। ये बोर्ड जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्टिव पैनल है ये। तो इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें एक एक्यूरेसी मिलती है, एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दी जाती है। तो सपोर्ट मोड में क्या होता है कि जो भी काम है उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बढ़ेगी। इट इंक्लूड्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग, भाई डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ पब्लिश हो सकता है, यानी एक तरह से पीडीएफ फॉर्म में जो चीजें होती हैं, बुक में तो वो पेजेस होते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग पीडीएफ वगैरह या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, या आपकी वर्ड की फाइल हो गई, या आपकी टेक्स्ट फाइल हो गई, जो भी है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीजें क्या करेंगी, सपोर्ट मोड में आती हैं ये, और ये काम की एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगी। एक्सप्लोरेशन एंड कंट्रोल मोड। एक्सप्लोरेशन एंड कंट्रोल मोड, this mode helps the students to examine, experiment in a given situation and is also able to explore through games. The simulations make it possible for the students to experiment with virtual situations without facing the dangers associated with the real situation. जो एक्सप्लोरेशन और कंट्रोल मोड है, एक्सप्लोरेशन और कंट्रोल मोड में क्या है कि वो स्टूडेंट्स को एग्जामिन और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, या वो एक्सप्लोर कर सकते हैं गेम्स के थ्रू, यानी उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डल जाएगा
वो गेम की फॉर्म उसको दे देंगे और उससे बच्चे जो है सीख सकते हैं। दूसरा है फिर अलग अलग सिमुलेशंस बनाई जाती हैं, जैसे आप देखते होंगे स्मार्ट क्लास में होता है, ठीक है, या साइंस की जो सिमुलेशंस होती हैं उसमें क्या होगा, जैसे सपोज ये एक बीकर ले लिया, मतलब अलग अलग नीचे आपके पास अलग 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 तरह के मटेरियल होंगे, अलग अलग चीजें होंगी यहाँ पे, जो साइंस की लैब में होंगी वो सब चीजें यहाँ पे भी होंगी आपके पास, यहाँ हो सकती हैं, साइड में हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ से सपोज ये एक बीकर है, ये आपने उठाया यहाँ ले लिया, फिर ये इसमें मान लीजिए वाटर है, तो वाटर आपने यहाँ से उठाया और इसके अंदर पोर कर दिया, तो इस बीकर में पानी भर जाएगा, फिर आपको बीकर में जो है ऐसे पानी भरा हुआ दिखाई देगा, क्लियर। फिर कोई केमिकल है वो इसके अंदर डाला, अब वो केमिकल जो था कुछ ऐसा था कि उससे धमाका हो सकता है, डाला धमाका हुआ, दिखाई भी देगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो रियल सिचुएशन में अगर वो धमाका होता तो बच्चे को चोट लग सकती थी, वो चीज वहां से टल जाएगी और ये वर्चुअल सिचुएशन एक तरह से बच्चे के सामने क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उस वर्चुअल सिचुएशन में वो रियल लाइफ सिचुएशन की जो डेंजर्स हैं उनको बच्चा अवॉइड कर सकता है। तो एक्सप्लोरेशन और कंट्रोल मोड ये है। एक्सप्लोरेशन मोड क्या है कि वो एक्सप्लोर कर सकता है अलग अलग गेम्स के थ्रू, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, चीजों को और ज्यादा गहनता से उनकी छानबीन कर सकता है। एक्सप्लोरेशन मोड तो हो गया ये। कंट्रोल मोड क्या हो गया कि जो रियल लाइफ सिचुएशन के जो डेंजर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है वर्चुअल सिचुएशंस के द्वारा। नेक्स्ट, ट्यूटोरियल एंड सेल्फ लर्निंग मोड। अब ट्यूटोरियल मोड और सेल्फ लर्निंग मोड भी होता है, ठीक है। दिस मोड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। इट enables द स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर इंडिविजुअल पेस। ये बच्चों को इस लायक बना देता है कि वो अपनी व्यक्तिगत जो स्पीड है उस स्पीड से चीजों को सीख पाए। आईसीटी हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ लर्निंग पैकेजेस। आईसीटी जो है वो सेल्फ लर्निंग पैकेजेस होते हैं, वो प्रोवाइड करके बच्चों की मदद करती है। सपोज आपके पास एक कोर्स आ गया, वो कोर्स है किस फॉर्म में, पेन ड्राइव की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आपने पेन ड्राइव अपने सिस्टम से जोड़ी। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई ये तो जो टीचर जो कुछ समझा रहा है इसकी स्पीड बहुत ही कम है, आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हो। दूसरा, मान लीजिए वो पहले बेसिक करवा रहा है और फिर एडवांस तक जा रहा है, आपने बेसिक पहले ही कर रखी है तो आप इसको स्किप करके ये देख लो, वैसे ही आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये चीजें जो है वो ट्यूटोरियल और सेल्फ लर्निंग मोड में ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिर है रिसोर्स मोड। अब रिसोर्स मोड में क्या है, इन दिस मोड आईसीटी इज यूजफुल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्सेज थ्रू online means such as internet or offline using CD-ROMs and other resources using technology as an information resource। तो जो रिसोर्स मोड है उसके अंदर आईसीटी जो है वो इंफॉर्मेशन और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करवाती है आपको। इंफॉर्मेशन और दूसरे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे रिसोर्स मोड में। और ये प्रोवाइड किस तरह से करवाए जा सकते हैं, या तो नेट के माध्यम से, ठीक है, या जैसे रेडियो के ऊपर बाई एयर, या ऑफलाइन करके जैसे सीडी रोम में हो गया, पेन ड्राइव में हो गया, या आपका और हार्ड डिस्क में हो गया, किसी भी तरह से करके, मतलब लेकिन ऑफलाइन, नेट से ना जुड़े, बाई एयर ना जुड़े। तीसरा है लिंक मोड। लिंक मोड में क्या आएगा, दिस इज ए मोड इन विच आईसीटी इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू वेरियस फैसिलिटीज सच एज ईमेल्स, चैटिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, या आपकी जैसे व्हाट्सएप हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके माध्यम से, जो सोशल साइट्स हैं कुछ, उनसे आप कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, ईमेल से भी आप आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स का या जो टीचर एंड स्टूडेंट है, टीचर एंड लर्नर है, उनका जो आपस में एक तरह से कम्युनिकेशन करवा दे, उनका लिंक आपस में जोड़ दे, वो लिंक मोड होता है। तो इसके अंदर ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। वो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो ईमेल हो सकता है, वो चैटिंग हो सकता है, वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, वो ब्लॉग्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो हो सकती हैं इसमें। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी के यूजेस, एजुकेशन के अंदर आईसीटी किस किस तरह से यूज होती है, वो चीजें एक बार चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जो है लंबा जा रहा है, तो इसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।